महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितासं वदामि राधां करुणावरद्रं ततो ममान्नस्ति गतिर्नकामः। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। संविदधसनिर्दिनं विभो प्रार्थये भजवेन्द्रनन्दना वस्तु महोन्नतवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी श्री हा देवी का कुवर गदगदयद्वाच जाचनी पत्ते हुई दंडवदृढार्ते अस्य प्रसादमवदस्य कृत्वा गन्धर्विके जगने गणनां विदे अंगश्यामलविछटा मन्दीकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाच गुरुरुचिशं पट्टं वरसस्त्रियं बिन्दारुणनिवासं सद्दामदि दामोदरं राधास्कन्दनविसृज्जलोभुजं ध्यायं सुदामोदरं। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ।
तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। हम लोग 2 दिन में ही कार्तिक व्रत प्रारंभ करेंगे। इस कार्तिक महीने की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दर्शन कराया। हम लोग की वैष्णव शास्त्रों में ग्रंथों में कुछ 12 महीने में कहीं न कहीं कुछ त्योहार तो आते ही रहते हैं। त्योहार समय तो उत्सव तो होता ही रहता है। 12 महीने में कितना होता है? बोले 13 पार्वन होता है। 12 महीने में 13 पावन जानते हो? किंतु तथापि ये 12 महीने में विशेष करके कार्तिक महीने की एक विशेष वैशिष्ट वैष्णव शास्त्रों में वर्णन किया गया। एक है वैशाख महीने भी कहा जाता है और श्रावण महीने भी कहा जाता है। तीसरी कार्तिक महीने के लिए भी कहा जाता है और चौथा कौन सा? माघ महीने की कथा। तो कितना हो गया? 4 महीने की विशेष वैशिष्ट दिखाई। बाकी तो सभी महीनों में कहीं न कहीं भगवान अथवा भगवत परिकर आदि लीलाओं की कथा वर्णन है, किंतु विशेष करके ये 4 महीनों की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने भी वर्णन किया। ठीक है। कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका कहा जाता है। इस महीने के कई नाम से भी कहा जाता है। ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। क्या व्रत बोला? ऊर्जा व्रत। कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, राधा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने के अधिष्ठात्री देवता स्वयं राधा जी है। जिस प्रकार पुरुषोत्तम महीने की अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है, उसी प्रकार कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा जी है। ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा शब्द का अर्थ क्या है? शक्ति, एनर्जी। इसलिए श्रीमती राधिका जी के कहा जाए ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। समस्त ऊर्जा के ईश्वरी सुप्रीम कंट्रोलर का भी ऊर्जेश्वरी से श्रीमती राधिका है। राधिका जी के 1108 नाम में भी यह नाम जो है ऊर्जेश्वरी नाम की विशेष महात्मा आचार्य पादों ने दिखाया। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा शक्ति ही सब कुछ करते हैं। अद्वैतवादी लोग ब्रह्म के निशक्तिक कहते हैं, शक्ति नहीं है, निशक्तिक, निराकार, निर्विशेष, निरंजन कह करके कहते हैं। किंतु
वेदों में भी, उपनिषद में भी, शास्त्रों में भी ऐसे लिखा है। शास्त्र की कुछ कथाएं जो है मोहिनी वाक्य कहा गया। क्या वाक्य? मोहिनी वाक्य। जैसे असुरों की मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी रूप धारण करके और उन लोगों को अमृत से वंचित कर दिया है। श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन लीला आदि की कथा प्रसंग में ये समस्त में दिखाया गया। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में अनेकों कथाओं जो है मधु पुष्पित वाक्य कहा गया, असुरों की वंचना करने के लिए। मधु पुष्पित शब्द जानते हो कि नहीं? अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कह करके और लोगों के लुभाने के लिए ऐसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है मधु पुष्पित वाक्य। जैसे मधुमक्खी फूलों के सौंदर्य आदि देकर के आकृष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कहीं कहीं शास्त्र में अनेकों कथाओं जो है विषयी लोगों की आकृष्ट कराने के लिए कहा गया, अथवा असुर लोगों की वंचना करने के लिए शास्त्र में अनेकों शब्द आदि लिखा गया, अनेकों श्लोक आदि लिखा गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार और पुराणों के अनुसार इस कार्तिक महात्म की कथा अतीव सुंदर है, अथवा ऊर्जा व्रत की कथा। हम ऊर्जा शब्द किसलिए कहा रहे? ऊर्जा माने क्या बोला? शक्ति है। जिस प्रकार शक्ति नहीं रहने पर कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए है। एनर्जी है तो कार्य कम कर सकते हैं, और एनर्जी शक्ति नहीं है तो क्या करोगे? कैसे काम करोगे? कृष्ण की जो महिमा जो कुछ भी है यही ऊर्जा शक्ति व राधा की शक्ति की तरह ही होता है। वैष्णव फिलोसफी में दो वस्तु है, एक शक्ति और एक शक्तिमान है। कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान कहा जाता है, और राधा जी के क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। और फिर कहा जाता है शक्ति शक्तिमान और दैव अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य क्या है? राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे द्वै रूप। राधा कृष्ण एक ही तत्व है, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान तत्व, और राहुल को क्या कहा जाता है? शक्ति तत्व कहा जाता है। किंतु शक्ति के बिना शक्तिमान की विशेष परिचय नहीं है। जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म के निःशक्ति, निराकार, निरंजन कहते हैं, शुद्धा सरस्वती वह शब्द की भी सुंदर रूप में प्रकाश किया। जैसे कहा कृष्ण निःशक्ति कहो, माने ब्रह्म निःशक्ति, माने जिसमें कोई शक्ति नहीं है, अद्वैत का विचार। किंतु वैष्णव के विचार में क्या है? निःशेष रूपेण समस्त शक्ति की सार एकत्रित भूत होकर के जहां पर प्रकाशित होता है वो निःशक्ति कहा जाता है। निःशेष में समस्त शक्ति की एसेंस सार जिसमें विराजमान, जो निःशक्ति कहा जाता है। निरंजन भी कहते हैं। निरंजन शब्द क्या है? जिसमें कोई लीला विलास नहीं है, उसके निरंजन कहा जाता है। किंतु शुद्धा शब्द सरस्वती क्या कहता है? राधा गोविंद की मिलन में, प्रेम विलास में राधा की आंखों की जो अंजन माने काजल, वो भी
चली जाती है, बिना धो जाती है। एक एक अर्थों के हमारे आचार्य पादों ने बहुत सुंदर रूप में उसके विचार विवेचन करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार ऊर्जेश्वरी व ऊर्जा व्रत हम करते जा रहे हैं। कृष्ण की जो कुछ भी महिमा राधा जी के ऊपर ही निर्भर करता है। इस महीने की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाया कार्तिक महीने व ऊर्जा व्रत में। भगवान के जितने प्रकार के मधुर लीला आदि इसी महीने भी प्रकाशित है। लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, इस महीने में क्या क्या लीला है, इसको याद रखना पड़ेगा। जितना हमारे गौड़ीय वैष्णव की आचार्य व शुद्ध भक्त की आविर्भाव तिरोभाव भी इसी महीने में है। क्या बोले, जितने आचार्य की अधिकांश आचार्यों की आविर्भाव अथवा तिरुभाव तिथि इस कार्तिक महीने। विशेष करके इस महीने की भी दामोदर मास भी कहा जाता है, नियम सेवा मास भी कहा जाता है। पहले 4 महीने तो नियम कर रहे, फिर इस महीने की नियम सेवा क्यों कहा जाता है? वृंदावन में जाइए, राधा कुंड में जाइए, लोग इस कार्तिक महीने कहते हैं नियम सेवा मास कहा जाता है। नियम सेवा इसलिए कहा जाता है, संसार के जीव कितना नियम पालन करेंगे, और जितना नियम पालन करते जाए उतना ही नियम क्या होता है, अनियम में चला जाता है। अनियम में चला जाता है कि नियम ठीक से नहीं होता है। 4 महीने जो नियम बताया गया, बहुत कुछ बताया गया शास्त्र में, उस नियम का पालन करो, किंतु कर्मवस्थ जीवन है जो हम लोग के भारतवर्ष में कर्मवस्थ इतना नहीं है जितना कर्मवस्थ जीवन किसके है, जापान में। जापान के लोग इतने कर्म में व्यस्त रहता है, इतने परिश्रम भी करता है, बोले काम करते करते वहीं पर भी वो शरीर छोड़ देते, ऐसे ऐसे बताते, बोले इतना कठोर परिश्रम करते रहते हैं। जापान में दिखाते हैं इंटरनेट में, बोले इतना परिश्रम करते, इतने काम करते, लोग ऑफिस में भी शरीर छोड़ देते हैं। जापान के लोग सबसे भी अधिक से कर्मठ होता है। हम किससे बोले, शक्ति के बारे में है। इस महीने में मैंने जिसे कहा नहीं कहा था, इस महीने में जितने भी हमारे आचार्य की वासुद्ध वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव, और इस महीने में दामोदर, इस महीने का नियम सेवा कहा जाता है। इस महीने के क्या कहा जाता है, नियम सेवा मास भी कहा जाता है, याद रखना। इस कार्तिक महीने के कई नाम हैं, नियम सेवा मास भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 4 महीने सारे नियम के पालन करना बहुत कठिन होता है, ये नियम करना पड़ता है 1 महीने पूरा। और नित्य व्रत, दामोदर अष्टकम आदि इसको पाठ करना चाहिए। कोई लोग तो करते हैं राधा कुंड में कमर तक पानी में जाकर के वो राधा कृपा कटाक्ष पाठ करते हैं। कोई बता रहे थे, मतलब 8 घंटा तक पानी में पड़े रहे और राधा कृपा कटाक्ष 1108 बार पाठ किया है। ऐसे कोई वक्त मुझे बता रहे थे कि मैं राधा कुंड में पानी में कमर तक खड़े रहे और 1108 बार राधा कृपा कटाक्ष पाठ।
इस माने कई कई लोग अनेकों प्रकार नियम ले लेते, इसलिए नियम सेवा भी मांस कहा जाता है। खान पीन में भी रेस्ट्रिक्शन भी रखते हैं, आहार भोजन आदि में। कई लोग तो एक बार ही फलाहार करते हैं बस। कुछ शास्त्र में भी ऐसे भी लिखा है ये हुईसान्न भी करना, हुईसान्न भी करते हैं। हुईसान्न जानते कि नहीं? क्या जानते हो? हुईसान्न किसको कहते हैं? हुईसान्न वास्तव रूप में ठीक से करने के लिए तरीका यह होता है, ये मिट्टी के बर्तन में, सिल्वर बर्तन नहीं चाहिए, क्या कौन सा बर्तन? मिट्टी के बर्तन है, उसमें तपा करके केवल चावल दाल और घी दे करके उबाला लिया जाता है। कोई कोई लोग वो भी नमक भी नहीं लेते हैं, और किसी प्रकार के मसाला भी डालते नहीं। सूर्यास्त के पहले इसको ग्रहण कर लेते हैं, सारा दिन में एक बार ग्रहण करते हैं। नियम बनाते, मैंने कहा था नियम सेवा मास है। कुछ लोग तो दंडवती प्रणाम भी देते हैं, देखा है गिरिराज गोवर्धन में है, नियम करके दंडवती प्रणाम करते हैं। एक स्थान पर 1108 दंडवती प्रणाम करते हैं। कुछ लोग हर रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं, हर रोज 1 महीने वो नियम ले लेते हैं। इस महीने में 108 बार गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। आज तो हर रोज कितना करना पड़ेगा? कम से कम 3 बार, हर रोज 3 गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, तो मैंने 3 बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। 1 बार परिक्रमा करने में तो आप सो जाओगे, 3 दिन उठोगे नहीं है। किंतु देखो कुछ लोग नियम लेते हैं, इस महीने में कितने परिक्रमा करेंगे? 108 है, तो 1 महीने में 108 के लिए हर रोज कितना हुआ है? अच्छा चलो 3 साढ़े 3 मैंने, अच्छा चलो 4 बार परिक्रमा करो। हर रोज कितना परिक्रमा हुआ गिरिराज का? 4 बार है। 4 बार में 3 बार होने से क्या होता है? कितने दिन हो जाएगा? और रोज 3 करने से कम हो जाएगा, इसलिए 4 करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहने की तात्पर्य है, इस महीने में बहुत लोग बहुत नियम के ले लेते हैं, कई भागवत के लेते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है नहीं? इस महीने में भागवत अध्ययन करें 1 महीने तक, और उस भागवत में विशेष करके 10वें स्कंद अध्ययन। मेरे गुरुदेव कभी कभी इस कार्तिक महीने में जो है 10वें स्कंद भागवत पाठ करते थे, अथवा कभी भजन रस पाठ करते थे, बृहद भागवतामृतम पाठ करते थे। कौन सा पाठ कर लो? बृहद भागवतामृत पाठ करो, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू आदि कोई एक ग्रंथ के जो है नियम करके पाठ करें। मेरे कहने की तात्पर्य है, इस महीने के कहा जाता है नियम सेवा मास है, इसलिए कोई ग्रंथ के हर रोज नियम करके पाठ करें, पढ़ते रहे बस। कुछ लोग हर रोज राधा कुंड की परिक्रमा करते रहते हैं 108 बार, हर रोज केवल राधा कुंड की 108 बार परिक्रमा करते हैं। किंतु वास्तव रूप में नियम सेवा क्या? नियम करके हरिनाम करना चाहिए और गुरु वैष्णव के सानिध्य में बैठ करके हरि कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए।
त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति के लिए व भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति के बढ़ाने के लिए नाम के ऊपर अधिक जोर देना चाहिए। कार्तिक महीने में अधिक नाम करें, नाम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नाम करना पड़ेगा कार्तिक महीने, संख्यापूर्वक नाम करना चाहिए। किंतु और महीने में कहीं कहीं शिथिल हो जाता, शिथिल समय तो क्या हो, ठीक से कर नहीं पाया किसी कार्य से। किंतु इस कार्तिक महीने के बाद नियम सेवा महीने में कम से कम 1 महीने नियम करके ये समस्त कार्य आदि करें। इसलिए इस महीने के नाम कहा जाता है नियम सेवा मास भी कहा जाता है। भागवत पाठ आदि करें, दंडवत महावीर। विशेष करके मैंने अभी भी बताया इस महीने में कृष्ण की अनेक लीलाएं जो है प्रकाशित हुई। दामबंधन की लीला, जमलार्जुन भंजन की लीलाएं कथा श्रीमद् भागवत से वर्णन है। और इस महीने में स्वयं कृष्ण गिरिराज गोवर्धन भी उठाया। अन्नकूट महामहोत्सव की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इसी महीने में कृष्ण गोवत्स चारण आदि लीला प्रकटित किया है। गाय क्या बोले, बछड़े को चराना शुरू किया इसी महीने, कार्तिक महीने है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इसमें पहले छोटे छोटे बछड़ा और बछड़ी को जो है चराने लगे, फिर थोड़ा बड़े हुए तो कृष्ण कहने लगे मुझे गाय चराना है। तो इसलिए इस महीने में कृष्ण जो लीला आदि की उसे कहा जाता है क्या, गोपाष्टमी कहा जाता है। नंदगांव की विशेष उत्सव मनाया जाता है गोपाष्टमी। तो गिरिराज गोवर्धन, गोपाष्टमी, अन्नकूट महामहोत्सव, अनेकों लीलाएं जो है इस महीने में। यह तक भी इसी महीने की प्रारंभ में क्या हुआ, शारदीय रासलीला भी कहा जाता है। जैसे हमारे भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि एक कार्तिक महीने की पहली दिन आज उनकी तिरोभाव तिथि, हमारे तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि कारण तिरोभाव तिथि पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने श्रीमती राधा की नित्य सेवा में चले गए। इस समस्त वर्णन है बहुत। इस करके इस महीने में भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है। गुरुदेव ने जो ग्रंथ लिखा भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र, आचार्यों के जीवन चरित्र पाठ करना चाहिए। इसी महीने में कृष्ण रासलीला भी किया। इसी महीने में कृष्ण और क्या क्या लीला की, महा वो तो रह गया, दामबंधन की लीला हम छोड़ दिया पहले, यही तो मुख्य है ना, है? दामोदर अष्टक पाठ करनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस कार्तिक महीने में कृष्ण की सारी लीलाओं अपने आप प्रकाशित है। नाम करते करते इसी लीलाओं की स्मरण करें। इससे हमारे रूप में सही पाठ उपदेशामृत में लेकर वर्णन करते हैं, तन्नाम रोचरितादि
सुकृतनानुस्मृतु कमनो रसना मनसि निज तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयन अखिलम इत्त उपदेश सारम। इस महीने में वो समस्त लीलाओं को हम स्मरण करते रहे। ये विशेष वैशिष्ट तो विशेष करके इस महीने में धाम में वास करना चाहिए। वही भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जीवन से देखे इस कार्तिक महीने में विशेष विशेष स्थानों पर जाकर के उन्होंने ये कथा आदि वर्णन करते थे भक्ति साहब। कभी वृंदावन, कभी जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, इस स्थान में जाकर के ये व्रत नियम व्रत के जो है पालन करते थे। एक महीने तो नाखून काटना नहीं चाहिए व्रत है। इस महीने में क्या करना नहीं चाहिए? एक महीने नाखून काटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तेल साबुन आदि वर्जित भी कहा गया। वर्जित समझते हो? व्यवहार करना नहीं चाहिए है, अभिसामन ग्रहण करना चाहिए है, और जमीन पर शयन करना चाहिए है। बहुत नियम है। नियम से वह मास्टर कहते हैं, नियम से उन्हें कठोर वैराग्य भी दिखा है। गौड़ीय पत्रिका में ये सब लिखा है। आज तो भोजन भी उसी प्रकार जो है, एक बार भोजन करे, अधिक भोजन ना करे, किंतु हम लोग के सब उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। इस महीने में इतने फीस्ट होता है, 3-4 बार खाते। वास्तव सत्य है। हम तो कहते हैं पूजा प्रथा नियम के, मैंने कहता है इस महीने के नाम क्या रखा? नियम सेवा। हम लोग भी कहते नियम करके खाते कि इस महीने में इतने आचार्यों की नियम पे है। एक आदमी एकादशी का मतलब ये है 11 दिन में 11 बार खाओ। एकादशी नियम है। किंतु हरिभक्ति विलास में इतने वैराग्य दिखाया गया है। खटिया पर सोना नहीं चाहिए। हम खटिया पर सोते हैं ना, तखत पर सोना नहीं चाहिए। कहाँ पर सोना चाहिए? भूमि पर है। बहुत नियम। कोई लोग तो करते हैं, विशेष करके अद्वैतवादी लोग जो वो इस पक्का रहते हैं, उसमें वैराग्य की इतने दिखाते रहते हैं। हम लोग के वैष्णव के ये वैराग्य नहीं कहते। वैष्णव के क्या है? भक्ति के अनुकूल है। यदि आप खटिया में नहीं से एक दिन इस फ्लोर में सो करके देखिए, दूसरे दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। नियम सेवा कर बोले नहीं, मुझे तो नियम सेवा करना है। गर्म पानी में स्नान करना नहीं चाहिए। कैसे स्नान करना चाहिए? ठंडा पानी में स्नान करना चाहिए। हर रोज 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम चरण में उठ करके ठंडे पानी में स्नान करना चाहिए। अनेक नियम है, किंतु वास्तव रूप में क्या भक्ति एक वैराग्य की हम अधिक जोर देना नहीं है। इसलिए लिखते हैं ज्ञान वैराग्य प्रभु नहे भक्ति अंग। ये ज्ञान वैराग्य जो है ये भक्ति के अंग नहीं है। आराधितो यदि हरि तपसा किम नाराधितो यदि हरि तपसा किम अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम नंतर बाहिर यदि हरि तपसा किम। उपनिषद के श्लोक होता है आराधितो यदि हरि।
तपस्या की, जिसके हरि प्राप्त हो गया, तो इतने कठोर वैराग्य करके फायदा क्या है? कुछ नहीं है। आराधित यदि हरि तपस्या की, नाराधित यदि हरि तपस्या की, यदि इतने कठोर वैराग्य करके हरि को, भगवान श्री हरि की प्राप्ति नहीं हुई, तो इतने कठोर वैराग्य के फल क्या है? कुछ नहीं, बेकार। तो कहते आराधित यदि हरि तपस्या की, नाराधित यदि हरि तपस्या की, अंतर बहिर यदि हरि तपस्या की, जीवन के अंदर और बाहर भगवत दर्शन होता है, तो कठोर वैराग्य करके फायदा क्या है? कोई जरूरत नहीं। और नंतर बहिर यदि हरि तपस्या की, इसके अंदर और बाहर में जो हरि ही नहीं है, तो इतने वैराग्य करके फायदा क्या? कुछ नहीं। समझ में आया? इसलिए महाप्रभु ने कहा भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करें और प्रतिकूल को विसर्जन दे, त्याग दे। समझ में? भक्ति के जितने अनुकूल वस्तु का हम ग्रहण करें, क्या मिट्टी पर शयन करने से भक्ति हो जाएगी? नहीं हो। किंतु इसमें तो हरि भक्ति विलास में लिख रहे हैं, ये नियम सेवा महीने में, कार्तिक महीने में कहाँ सोना चाहिए? फ्लोर पर सोना है। ठंडा है ना, ठंडी लगेगा। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे नहीं, इस महीने में नियम विशेष करके किस में नियम होना चाहिए? नियम नाम में नियम होना चाहिए। हर रोज नियम करके नाम करें, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। और बाकी जो भक्ति के अनुकूल जहां पर है ग्रहण कर लो। त्याग वैराग्य के द्वारा चलना पड़ता है, क्योंकि भक्ति की स्वाभाविक भक्ति क्या है? ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाता है। भक्ति की कोई पालन करे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो इस महीने में ये समस्त अनेकों नियम दिया गया, किंतु वह समस्त नियम आप उतना ही ग्रहण करें जहां पर भक्ति का हमारे अनुकूल हो। जैसे मैंने कहा, इस महीने में नियम से कहाँ सोना चाहिए? है कहाँ सो गए? 2 दिन सो लिया पड़ेगा, अच्छा बेड में सोना पड़ेगा, मैंने अस्पताल में वहीं पर भर्ती कर देंगे तो है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति के अनुकूल, हमारे शरीर की अनुकूल, भजन के अनुकूल उसे ग्रहण करना है। मिट्टी पर सोने से भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो भगवान की नाम के द्वारा। कलि युग में केवल नाम आधारा। कलि युग में जितने भी वस्तु कहा गया, सर्वश्रेष्ठ क्या? हरिनाम। कोई हरिनाम नहीं किया और नियम के पालन कर लिया सारे, क्या भक्ति होगी उनके हृदय? नहीं होगी, ना वो भगवान की प्राप्ति कर पाए। तो उतना ही नियम का आप स्वीकार कीजिए जहां पर आपके भजन की क्या होनी चाहिए? अनुकूलता है, और भजन की प्रतिकूलता को त्याग देना चाहिए। ये दिखाते जा रहे हैं। एक बार भजन करने से जो हरिनाम नहीं हो रहे, 2 बार भजन करो, है 3 बार करो, कोई बात नहीं। जैसे प्रभु जी बता रहे एकादशी के मतलब क्या है? 11 बार भजन करो। नहीं, ऐसे नहीं। नियम उतना ही करे हमारे शरीर की भजन की जहां पर अनुकूलता हो, और प्रतिकूलता को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्जन। भक्ति के अनुकूल वस्तु का हम स्वीकार कर लें, आप प्राकृतिक प्रतिकूल वस्तु के क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए।
ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए नियम सेवा, नियम उतना ही पालन करें जहाँ पर हमारी भक्ति की अनुकूलता है, प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता है। तो इसी महीने में अनेकों लीलाओं की कथा, अनेकों शुद्ध भक्त की आविर्भाव अथवा तिरुभाव है। तो विशेष करके और उस दिन पर क्या होता है, आविर्भाव तिरुभाव तिथि में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता रहता है, ब्रेकफास्ट होता रहता है। तो कहाँ हो इस कार्तिक महीने में देखो, गोवर्धन जब जाओगे हर रोज कहीं न कहीं लगा हुआ है। इस कार्तिक महीने शुरू हो जाएगा, कभी कुछ वैराग्य कहाँ है। और ज्ञान वैराग्य नहीं हो तो भक्ति में भी ठीक से प्रवेश नहीं कर नहीं पाओगे। भक्ति में ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है, होना चाहिए। जीव में जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो, तत्व ज्ञान समझ में आ रहा है? जैसे कृष्ण के बारे में तत्व ज्ञान, माया के बारे में माया तत्व ज्ञान है, राधा जी की राधा तत्व। जीव अज्ञानी हो जाए तो भक्ति राज्य में प्रवेश कर नहीं पाए। इसलिए ज्ञान की भी जरूरत होता है। एक तत्पदार्थ ज्ञान और एक तम-पदार्थ ज्ञान और एक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। ये जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को क्या क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। भगवत तत्व युक्त ज्ञान आपको जरूरत है। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतो जंग कलापुंस कृष्णस्तु अभी जगे हुए हैं हम लोग, सोए नहीं। इस समय आत्मा शरीर में कहाँ कौन सा स्थान पर रहता है? आंखों पर रहता है। अभी अब आत्मा कहाँ पर विराजमान है? आंख में है। और जब आप सो जाते हैं सुषुप्ति काल में, उस समय आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है आत्मा? हित कौन सर्गे हृदय में रहता है इस समय। और जब सपने होता है, सपने की अवस्था में आत्मा कहाँ रहती है? क्या बोलेगा? कंठ देश में रहता है। वेदांत सूत्र में तो इतना ही कहा दिया, आत्मा की क्रिया क्या है, कब कहाँ रहते हैं? कहता है जथा लोकवत। वेदांत सूत्र में कहता है जथा अलोकवत। जिस प्रकार एक प्रदीप घी लैंप घर के कहीं कोने में रख दिया जाए और सारे घर को क्या कर दे, अपने आप वो रश्मि के द्वारा प्रकाश कर देते है। एक स्थान में रह करके सारे घर के अंधकार को नाश करा करके स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा यह शरीर के किसी स्थान पर रह करके समस्त शरीर के वो क्या कहते हैं, सचेत कर देते हैं। सचेत समेत एक्टिव करा देते हैं। जैसे अभी हम हाथ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे करें? वही आत्मा एक्टिव करा देती है। यदि आत्मा नहीं हो, इस शरीर कुछ काम नहीं करे, जिसका हम मृत घोषित कर देते हैं। वही आंख है, हाथ है, पैर है, किंतु कोई काम नहीं कर रहा। कहाँ चले? न आत्मा उस शरीर से निकले। चलो इसलिए कहा जाता है ज्ञान तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, और तीसरी ज्ञान क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। अद्वैतवादी जो लोग लेते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव और ब्रह्म एक तत्व। किंतु इस तत्व को भी आपको जानना भी चाहिए, नहीं तो मायावादी को खंडन कर नहीं पाओ। मायावादी को खंडन करने के लिए यह समस्त ज्ञान की भी जरूरत
है। मायावादी के खंडन करना इतना सहज नहीं होता है। इसलिए तत्व ज्ञान की जरूरत है। इसलिए कहते तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। तत्पदार्थ तम पदार्थ ज्ञान के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो हम इस कार्तिक व्रत में और नियम सेवा व्रत में हम कुछ पालन करते थे। वही उतना ही नियम के हम पालन करेंगे जहाँ पर हमारे भक्ति की अनुकूलता हो, अनुकूल, प्रतिकूल के त्याग दे रहे। हाँ सुन, इसलिए इस महीने में नियम का पालन कर लें कि कौन कौन नियम के पालन करना है। रागानुगा भक्ति में 5 नियम के अति अवश्य पालन करें। क्या क्या 5 नियम बताया था, याद है? रागानुगा भक्ति में 5 नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। उसी की साधन कहा जाता है, भावमयी साधन है। कोई एक भावों के जो है आपको आश्रय करना पड़ेगा। भाव संबंधी है। भाव संबंधी क्या है? न अपने भावों के अनुकूल वस्तु ग्रहण करना, इसके भाव संबंधी कहा जाता है। उस भाव को उसने मंत्र आदि जप ये समस्त भाव संबंधी में ले गए। भाव अनुकूल वस्तु के ग्रहण करना और नहीं, भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल और भाव प्रतिकूलता, दादा का ध्यान आदि, इसको क्या देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। और 5वां क्या है? गो विप्र ब्राह्मण आदि सेवा, भाव अविरुद्ध कहा गया, माने अनुकूलता भी नहीं है और प्रतिकूलता भी नहीं है, न्यूट्रल है। इस महीने में बहुत लोग वो क्या करते हैं, आंवला होता है ना, आंवला पेड़ में वो जनोई चढ़ाते हैं, उपवीत चढ़ाते हैं, देखे होंगे सर? देखा? अरे हर मंदिर जितने देवी मंदिर है दिखाई पड़ता रहता है। वो धागा लगाते हैं ना, करते कुछ है, किंतु ये सब क्या है? प्रतिकूलता भी नहीं है और अनुकूलता नहीं है। इसमें मूल क्या है? विशेष करके उस अपने भाव के अनुसार वह नाम मंत्र आदि जप करे। जैसे गोपाल मंत्र आदि जप करे, गोपाल मंत्र, कामगात्री आदि मंत्र के जो है इस महीने में अधिक रूप में जप करे। कुछ लोग भी करते हैं ना, 1108 है गोपाल मंत्र जप करते गए, नियम करते, नियम करके चलना, क्योंकि वो नियम उतना ही करें हमारी भक्ति के अनुकूलता जहाँ पर है। यार जहाँ पर भक्ति को प्रतिकूलता है उसको त्याग देना चाहिए। अभी समय नहीं होगा ना। तो इस महीने में, कार्तिक महीने में धाम वास होना चाहिए। धाम को वास करना ही पड़ेगा। वृंदावन, द्वारका, मथुरा, ये समस्त सप्तदायी क्या बोले, मोक्ष धाम भी कहा जाता है। काशी, कांची, दारावती, अवंतिका, मायापुरी, ये समस्त धाम में रह गए। जैसा हमारे भक्त प्रज्ञान किसी को समय जीवन थे, उन्होंने इस कार्तिक महीने में 1 महीने तक किसी न किसी में धाम में जाकर के रहते थे और कार्तिक व्रत की कथा श्रवण कराते थे। कई लोग चले जाते, जगन्नाथपुरी में चले जाते, बेस्ट है वो, ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं है, अच्छा रहेगा ना। है कार्तिक व्रत कहाँ पालन करेंगे? जगन्नाथपुरी। भक्ति प्रज्ञान कैसे कैसे माने में देखा गया, उनकी भी बाइबल में लिखा गया को अलग अलग समय में इस कार्तिक में कहीं किसी साल में वो चले द्वारका में करते थे, कभी वृंदावन में,
कभी वो क्या बोलते हैं हरिद्वार में करते। किंतु सर्वोपरि कार्तिक व्रत कहाँ करना चाहिए? वृंदावन, ब्रज में। ब्रज में कार्तिक व्रत पालन करना ये सर्वोपरि कहा है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? साहब रूप में भावुक उद्दीपन हो जाता है। जमुना देवी विराजमान है, गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड है। इसलिए कार्तिक व्रत कहाँ करना चाहिए? वृंदावन। गुरु प्रेमानंदी बोलो वृंदावन धाम की जय, कार्तिक व्रत की जय, गुर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, गुरु प्रेमानंदी। चलो कल चलते हैं वृंदावन, चल रहे धाम वृंदावन है। क्या जी? कितने बजे जाएंगे? सुबह चलेगी, कल मंगल आरती के बाद जाने की तो सोच रहा है। आप कब जा रहे हैं? मैं भी कल ही जाऊंगा, दोपहर बाद। हाँ, अच्छा है। फिर विशेष करके यहाँ इस साल में तो मतलब भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के 50 साल तिरुभाव तिथि मनाया जा रहा है। जिस दिन है उस दिन तो नहीं मनाएगा, उसके पहले सब मना लिया। अच्छा चलो, एक बार पैदल परिक्रमा कर दिया जाए, ब्रजमंडल परिक्रमा। गुरुदेव बोला था किंतु किया ही नहीं। बोले तुम लोग करो। 84 क्रोश जो है पैदल परिक्रमा किया आपने कभी? करते हुए को देखा तो है, करते हुए देखा, लोगों को देखा। क्योंकि मेरा घर इस जगह था, इसके साथ में वो गली गुजरती है 84 लाख 84 करोड़ जो डम्पियर नगर में घर था, इसके साथ में वो गली जाती है जिसमें 84 करोड़ परिक्रमा लोग लगाते हैं, खूब भाग के दौड़ के। इसमें 7-8 दिन लग जाते हैं मेरे ख्याल से लगाते हुए। नहीं ठीक से करे तो कम से कम 1 महीने लगते हैं ना। ठीक से 1 महीना 40 दिन तो लगे थे। ये क्या बल्लभ संप्रदाय 40 दिन करते हैं। बलवाद खाली मथुरा की परिक्रमा कितना टाइम लगता है? केवल मथुरा? वो तो आपके दौड़ने के कितने समय लगे? ऐसे ठीक से करते 2-3 घंटा लगता है, 3 ज़्यादा नहीं। अभी तो हम लोग मथुरा परिक्रमा किया था। अभी वो माधव महाराज वो भागवत सप्ताह किया था ना, वो एक दिन तब मथुरा परिक्रमा किया था। सब भक्त लोग एक साथ में किया था आपने? मैंने कभी मथुरा परिक्रमा नहीं किया? मथुरा में रहा, किया ही नहीं। उम्र भी दादी, लेकिन मथुरा देवी की कृपा बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। मथुरा देवी की कृपा, गुरु प्रेमानंदी। वृंदावन की बास भलो जहाँ वही यमुना पटना।